गुड मॉर्निंग क्लास। ट्वेल्थ क्लास हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसमें हम सामाजिक आंदोलन के प्रमुख कारण पढ़ चुके हैं कि कैसे सामाजिक आंदोलन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। इसी समय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय, जो बंगाल में नवचेतना की क्रांति के अग्रदूत तथा सुधारक, प्रवर्तक और आधुनिक भारत के पहले नेता भी होते हैं। ये 19वीं शताब्दी में जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने के लिए 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे। 1828 में जैसे ही वो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, अपने विचारों को प्रसार करते हैं और ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म सभा, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा होता है लेकिन बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज रखा जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर के 1839 में तत्व बोधिनी सभा के नाम से एक सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बाद, यानी कि जब ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन की मृत्यु हुई, उसके बाद 1843 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज के लोकप्रियता को बढ़ा रहे थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे, लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति देती थी, जिससे सामाजिक सुधारों में और अधिक रुचि ले रहे थे ये भी, केशव चंद्र सेन भी। इस कारण धीरे धीरे दोनों में मतभेद बढ़ने लगा, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही ब्रह्म समाज को बढ़ाना चाहते थे, दोनों ही ब्रह्म समाज का कार्य करना चाहते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो राजा राम मोहन राय ने जो बताया था मार्ग, उस पर चलना चाहते थे, जबकि केशव चंद्र जो सेन थे वो एक नया मार्ग अपनाना चाहते थे। इसी कारण से इनके मतभेद बढ़ने लगे और जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से 1867 में हटा दिया और यही कारण था कि ये ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया और केशव चंद्र सेन का जो समाज था वो भारत का ब्रह्म समाज कहलाया। इन दोनों के अलग अलग हो गए, नाम भी अलग अलग हो गए। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध करते हुए 13 वर्ष की जो उनकी अल्पायु की पुत्री थी उसका विवाह बड़े उम्र के कूच विहार राजा से किया। इसके कारण कुछ अनुयायी उनके भी रुष्ट हो गए और 1878 में केशव चंद्र सेन का जो भारत समाज था, भारत का ब्रह्म समाज में फूट पड़ने लगी और प्रगतिशील मानने वाले जो लोग थे उन्होंने अलग से भारत का ब्रह्म समाज से पृथक होकर के अलग साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। अब बात करें इनके सामाजिक सुधार की, तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज ने समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर उनको प्रमाणित मानते हुए बताया कि जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं वो उसमें जो मौलिक हिंदू धर्म है, जो मूल जो हमारा हिंदू धर्म है वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे समाज में ऐसी रूढ़ियाँ नहीं थी। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इनका विरोध किया ब्रह्म समाज ने। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया और बताया कि हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में जो सती प्रथा है उसको किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं थी। और ये भी बताया उन्होंने कि जो मानव की जो बुद्धि है वो इस प्रथा का कोई समर्थन नहीं करती है। अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इन्होंने सती जो प्रथा थी उसके विरुद्ध में एक जनमत तैयार किया और प्रयासों से धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इन्होंने जो प्रयास किए उसके आधार पर 1829 में कानून बना, जिस पर सती प्रथा पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। न्यायालयों में आदेश दिया गया कि ये जो मामला है वो मानव हत्या है, इसलिए इस पर मुकदमा और दंड दिया जाए। प्रारंभ में ये नियम सिर्फ बंगाल तक था, बाद में 1830 में ये बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज ने
सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्त्रियों के लिए आर्थिक अधिकार देने की बात की। स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रयास किए और बालिका विद्यालय की भी नींव डाली। अब बात करें इनके धार्मिक सुधार की, तो राजा राममोहन राय एक ब्रह्म यानी एकेश्वरवाद को मानते थे। वे वेद उपनिषद के माध्यम से इस बात को भी प्रमाणित किया कि हिंदू धर्म में मौलिक ग्रंथों में एक ही ब्रह्म की बात कही गई है, यानी एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, ऐसा बताया गया है। इन्होंने जो निरर्थक जो पांथिक अनुष्ठान है, आडंबर, इनका विरोध किया। इनका विश्वास था कि वेदांत दर्शन में तर्क शक्ति पर आधारित पर ध्यान देना चाहिए। राजा राममोहन राय ने दर्शन परंपरा तर्क की कसौटी पर अगर कोई भी अगर ग्रंथ सही नहीं है, खरा नहीं उतरता है, तो वो उपयोगी नहीं रहता है, उसे त्यागने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, यानी ग्रंथ को भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास थे उसकी भी आलोचना की। राजा राममोहन राय विश्व के सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। ब्रह्म समाज के आधार पर इन्होंने एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा में अविश्वास का प्रसार किया लोगों में। तो ये था इनका धार्मिक सुधार। अब बात करें इनके राजनीतिक सुधार की, राजनीतिक विचार की, तो राजा राममोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान दिया। राजनीतिक विषय पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है प्रारंभिक, वो राजा राममोहन राय को जाता है। इन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना, भारतीयों तथा यूरोपियों के बीच न्याय की समानता आदि की मांग की और भारतीय प्रशासन में भी सुधार करने के लिए प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि ली और राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा। उस समय राजा राममोहन ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में इनसे परामर्श किया। अब बात करें आर्थिक विचारों की। राजा राममोहन राय जनसाधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। बंगाल के जो जमींदार थे उनके द्वारा कृषकों का जो शोषण हो रहा था उसका विरोध किया इन्होंने। अब बात करें राजा राममोहन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा जरूरी है। इन्होंने कलकत्ता में कॉलेज और स्कूल की स्थापना की और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन्होंने वेद उपनिषद को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। बांग्ला व्याकरण एक ग्रामर भी बनाई। उसका संकलन किया, यानी कि जो व्याकरण में शब्दों का भंडार किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। इसी कारण से इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। इस प्रकार से राजा राममोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में जो व्याप्त रूढ़ियाँ थी उसमें सुधार किया और एकता समानता लाने का प्रयास किया। राजनीतिक चेतना जागृत की, राष्ट्रीयता की भावना लोगों में बढ़ाई। ईसाइयों के प्रचारवादी प्रहार से हिंदू धर्म और समाज की उन्होंने रक्षा की। ब्रह्म समाज ने पहली बार बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की समस्याओं को भारतीयों के समक्ष रखा और सही बौद्धिक वातावरण तैयार किया। बाद में केशव चंद्र सेन ने भी प्रयास किया। ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर के आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना सभा की स्थापना की। जी.आर. भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, ये भी इस प्रार्थना सभा के ही व्यक्ति थे, कार्यकर्ता थे। इन्होंने भी अधिक कार्य किए समाज के सुधार के लिए। जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज ने जैसा कार्य किया वैसा का वैसा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज ने कार्य किया, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा राजा राममोहन राय और उनके ब्रह्म समाज द्वारा स्थापित जो कार्य थे उनके बारे में।